नमस्कार दोस्तों, बाबा जी होम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं ये साइज़, बजट और अकोमोडेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट घर है। ये घर सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 में लोकेटेड है। ये घर 150 गज का है, 150 गज का। ये डबल स्टोरी बनाया गया घर है जिसमें 4 BHK की अकोमोडेशन आपको कुल मिलाकर मिलती है। दोस्तों एलिवेशन में इसमें बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें ड्यूल टोन कलर की टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, साथ ही इसमें ग्रे कलर का भी यूज़ किया गया है। आगे की तरफ बालकनी में हमें स्टील की रेलिंग मिलती है इस घर में, और डिज़ाइनर ग्लास वर्क हमें मिलता है इसकी बालकनी में। और दोस्तों आगे की तरफ जो हमारा बाउंड्री वॉल वाला एरिया है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमने ग्रीनरी के लिए, गार्डनिंग के लिए एक एरिया आपको दिया है जिसमें ग्रीनरी मेंटेन करनी शुरू कर भी दी है। और बाउंड्री वॉल पे भी आपको टाइल्स के साथ एक बढ़िया डिज़ाइन मिलता है। और इस तरफ हमारे इस घर में जाने के लिए एंट्रेंस है, तो हमें एक आयरन का गेट मिलता है जिसमें स्टील का डिज़ाइन भी बनाया गया है। और यहाँ इस गेट के दोनों तरफ हमें कंक्रीट के हैवी पिलर्स भी मिलते हैं। पिलर्स पे दोस्तों गेट लाइट यहाँ पे लगा दी गई है। और इसके साथ ही दोस्तों इस घर के आसपास का एरिया भी एक बार देख लेते हैं। तो इस घर में आने के लिए जो हमारा रास्ता है वो इस तरफ से है, और जिस तरह से ही हमारे इस घर में आने के लिए रास्ता है, बिल्कुल ठीक सामने मार्केट भी है और पार्क भी है, दोनों ही बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे हैं। और हाईवे पे सीधा जाने के लिए यहाँ से एक रोड जाती है, जो वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट का रास्ता डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़ेगा, और सीधा आप हाईवे पे निकल सकते हैं। दोस्तों इस एरिया में ऑलरेडी बहुत सारी बसावट है, लगभग सारे ही घर बन चुके हैं और यहाँ पे फैमिलीज रह भी रही हैं काफ़ी सारी। तो दोस्तों घर के अंदर जाने के लिए हमें सबसे पहले एक रैंप एरिया मिलता है जिसमें बीच में स्टेज दी गई हैं ताकि हम इजीली पैदल भी जा सकें और पार्किंग को यूज़ कर सकें। और गेट आप देख सकते हैं, एक वाइड गेट हमें मिलता है इस घर में जाने के लिए। तो घर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमें पार्किंग की स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलती है इस घर में। मेन पार्किंग हमारी इस तरफ है। इस पार्किंग का साइज़ है लगभग 12.5 फीट बाय 19 फीट, तो एक बड़ी कार आपकी यहाँ पे इजीली पार्क हो पाएगी। और इसके साथ ही इस तरफ भी हमें पार्किंग के लिए स्पेस मिलती है। इस तरफ हमें लगभग 10 फीट बाय 14 फीट के साइज़ की पार्किंग स्पेस मिलती है, तो आप इस एरिया में भी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग एरिया में हमने बढ़िया टाइल्स यहाँ पे लगाई हैं, डिज़ाइनर टाइल्स। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज हमने इस घर के साथ आपके लिए पहले से बना दी है। हालांकि यहाँ पे कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास स्टोरेज टैंक पहले से ही है जिसके अंदर टाइल्स लगा दी गई हैं। इसकी क्लीनिंग अच्छे से होती रहेगी। और इसके साथ ही दोस्तों उस तरफ मोटर लगाने का प्रोविज़न किया गया है। आगे की तरफ टैप इस तरफ हम लगा कर देंगे ताकि पानी का यूज़ घर के आगे के हिस्से में आप कर सकें। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारी बाउंड्री वॉल है, इसके ऊपर की तरफ ग्रेनाइट लगाया गया है पूरी बाउंड्री वॉल के हर तरफ। और दोस्तों एलिवेशन को थोड़ा सा अगर हम करीब से देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि हमें बड़ी विंडोज़ मिलती हैं कॉर्नर में, एल शेप में, और फिक्स वाली विंडो और ओपन करने वाली विंडो, दोनों तरह की विंडोज़ हमें मिलती हैं। विंडो के चारों तरफ एक हैवी बॉर्डर हमें मिलता है, और नीचे की प्लेटफॉर्म पे हमें ग्रेनाइट यहाँ पे लगाया हुआ मिल रहा है। दोस्तों इस तरह से हमें घर के अंदर जाने के लिए स्टेयर्स हैं और रास्ता है जो है मिलता है। स्टेयर्स पे हमारा ग्लोसी ग्रेनाइट है, स्टील की रेलिंग है जो कि फर्स्ट फ्लोर तक हमें कनेक्ट करती है। सीढ़ियों के नीचे आपको यहाँ पे हिडन स्टोरेज मिलती है जहाँ पे आप अपना इन्वर्टर वगैरह रखवा सकते हैं या क्लीनिंग डस्टिंग का सामान जो है वो रख सकते हैं। और दोस्तों इस घर का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। इसमें वॉलपेपर्स भी लगा दिए गए हैं, और इवन इस घर में सैनिटरी की फिटिंग भी लगा दी गई है। सिर्फ यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नज़र आ रहा है ये हटाना रह गया है, या फाइनल पेंट वर्क में टचिंग वर्क जो है वो रह गया है। तो घर हमारा पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है। दोस्तों इस तरफ हमारी वेलकम वॉल पे भी आपको टाइल्स का डिज़ाइन मिलता है जिसमें वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है। LED लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं, तो एक बढ़िया लुक इस घर को दी गई है। और हमारी यहाँ पे घर में एंट्रेंस इस तरफ से होती है। सबसे पहले हमें वायर मैश स्टोर मिलता है जिसमें डिज़ाइनर ग्लास का यूज़ किया गया है, और डबल जाली यहाँ पे लगाई गई है, एल्युमिनियम की भी और आयरन की भी। आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग 8 फीट की हाइट के हमें डोर्स मिलते हैं। और इस मेन एंट्रेंस डोर के भी दोनों तरफ हमें टाइल्स का डिज़ाइन मिलता है। डार्क कलर की टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं। और हैंडल आप देख सकते हैं, एक बढ़िया डिज़ाइनर हैंडल हमें इस वायर मैश स्टोर में मिलता है। और दोस्तों ये हमारा इस घर का मेन एंट्री डोर है। मेन एंट्री डोर आप देख सकते हैं एक बड़े साइज़ का हमें मिलता है।
प्रॉपर इसमें हमें फ्रेम वाला डोर मिल रहा है और बढ़िया पॉलिश वर्क हमें मिलता है, फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क है। 11 इंच वाइड हमें चौगाट मिलती है इस मेन एंट्री डोर पे। और घर के अंदर आप आएंगे तो आप देख सकेंगे कि इस घर को बड़ी ही खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। ड्राइंग रूम का हॉल हमारा इस तरफ है, लगभग 12 फीट बाय 12.5 फीट के साइज का। पीछे की तरफ की विंडो को हमने बाहर से देख ही लिया था। इसके ऊपर हमें स्प्लिट एसी का प्रोविजन नजर आ जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों डाइनिंग एरिया हमारा इस तरफ है। तो डाइनिंग रूम के जो पीछे की वॉल है पूरे में एक बढ़िया डिजाइनर वॉलपेपर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं दिखाना चाहूंगा कि जो फॉल सीलिंग है इसमें पूरे हॉल में एक बड़े साइज का डिजाइन हमें मिलता है, एलईडी लाइट्स के साथ, कोब लाइट के साथ और वुडवर्क के साथ। और इस तरफ हमारा डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है, जिसका साइज है लगभग 11 फीट बाय 17.5 फीट। तो बढ़िया यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लग सकेगा, रेक्टेंगल शेप का, राउंड शेप का या ओवल शेप का। पीछे की तरफ दोस्तों आपको पूरी दीवार पे टीवी पैनल मिल रहा है, आप देख सकते हैं पूरी दीवार पे हमें बड़े साइज का टीवी पैनल मिल रहा है, जिसमें स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। स्टोरेज बहुत अच्छी खासी आपको मिलेगी, ओपन वाली भी और कवर्ड वाली भी। साथ ही कुछ आप डेकोरेशन की आइटम्स रख के अपने घर की सजावट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बढ़िया स्पेस हमें मिलती है। और दोस्तों जो हमारी फ्लोरिंग है इसमें डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स का यहाँ पे यूज किया गया है, बड़े साइज की 2 फीट बाय 4 फीट का साइज है। और इस तरफ हमारे इस घर की किचन है। किचन में जाने से पहले आपको यहाँ पे एक पार्टीशन मिलेगा, वुडन पार्टीशन। इस तरफ हमें डिजाइनर ग्लास मिलता है, साथ ही कुछ डेकोरेशन की चीजें हम और भी रख सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए। किचन दोस्तों हमारी लगभग 8 फीट बाय 11 फीट के साइज की है। कंप्लीट वुडवर्क हमें मिलता है इस किचन में और पूरी तरह से मॉड्यूलर किचन हमें मिलती है। स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। इस घर में दोस्तों ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगाई गई है, सेरा कंपनी के। इस तरफ हमें मिक्सर टैब मिलते हैं वॉशिंग एरिया में। किचन का वॉशिंग एरिया इस तरफ हमारा है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली मॉडर्न डिजाइन के हमें डबल सिंक बॉल मिलते हैं। ऊपर की तरफ विंडो मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। साथ ही दोस्तों ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन अलग से नजर आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप इस तरफ को देखेंगे तो आपको आरओ का प्रोविजन नजर आ जाएगा। ऊपर की तरफ गीजर और चिमनी लगाने का प्रोविजन भी नजर आ जाएगा। किचन दोस्तों हमारी स्पेशियस किचन है, जिसमें इस तरफ आपको एक क्रॉकरी रखने के लिए एक सेपरेट अलमीरा टाइप मिलती है। इसके साथ ही इस तरफ आप एक बड़े साइज का अपना फ्रिज भी लगा सकेंगे। और यहाँ पे हमारी जो स्लैब है इस पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। और इस तरफ हमें गैस सिलेंडर रखने के लिए प्रोविजन मिलता है इस किचन का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किचन में किसी भी तरह की कमी नहीं है, हर चीज की प्रोविजन पहले से कर दी गई है। ब्लू कलर का यहाँ पे यूज किया गया है किचन में, ग्लोसी सनमाइका है, फुली मॉड्यूलर किचन है, ना कोई स्पेस की कमी है, हर चीज की प्रोविजन भी कर दी गई है। और घर हमारा पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है। सिर्फ यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल नजर आ रहा है ये हटाना रह गया है, या फिर कुछ आपको पेंट वर्क में टचिंग जो है पेंडिंग नजर आ जाएगी, वो सारा कुछ आपको पोजेशन से पहले करवा के दिया जाएगा। घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट करके दिया जाएगा। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं और दोनों बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ हमें दरवाजे जो है वो नजर आ जाएंगे। एक एक दरवाजा हमें नजर आ जाएगा। 8 फीट की हाइट के डोर्स हैं और बढ़िया यहाँ पे फ्लश डोर्स लगाए गए हैं। इनके ऊपर फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क रहेगा दोस्तों। और ये हमारे इस ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम, लगभग 12.5 फीट बाय 13 फीट के साइज का। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेडरूम है इसमें हमें कपबोर्ड्स बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक मिल रहे हैं। फुल साइज के कपबोर्ड्स हैं और बढ़िया इसमें स्टोरेज भी मिलती है। और जो सनमाइका वर्क है वो भी आप देख सकते हैं कि बढ़िया कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ हमें मिलता है ड्रेसिंग टेबल, इन कपबोर्ड के साथ अटैच करके जो बना दिया गया है। स्टोरेज ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हमें काफी बढ़िया मिलती है। और इस तरफ हमें मिलता है टीवी पैनल। टीवी पैनल में दोस्तों आपको ओपन स्टोरेज के साथ साथ कवर्ड स्टोरेज भी मिलती है। बड़े साइज का एलईडी लगाने के लिए हमें प्रोविजन मिल रहा है। सेम कलर कॉम्बिनेशन है जो हमारा कपबोर्ड में दिया गया है इस बेडरूम के साथ।
और दोस्तों पीछे की वॉल पे हमें वॉलपेपर मिल रहा है। वॉलपेपर पहले से लगा दिया गया है, जैसा कि मैंने बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमारा घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है, सिर्फ थोड़ा बहुत काम रह गया, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। उस तरफ आप अपना स्प्लिट एसी लगा सकेंगे इस बेडरूम में। साथ ही हमें इस तरफ विंडोज भी मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इन विंडोज में आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। हमने आपको दोनों चीज़ों का प्रोविजन जो है वो कर दिया है। और इस तरफ से दोस्तों बाथरूम अटैच रहेगा, तो दरवाज़ा इस तरफ है। इस दरवाजे को भी आप देख सकते हैं कि 8 फीट की हाइट का डोर हमें मिलता है इस बाथरूम में जाने के लिए। और बाथरूम हमारा अटैच रहेगा, लगभग 6.5 फीट बाय 6.5 फीट का साइज है। ग्लोसी टाइल्स हमें मिलती है वॉल्स पे डोर लेवल की हाइट तक। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिलती हैं और सेरा कंपनी की ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की पहले से ही लगा दी गई है। पूरी तरह से हमारा घर रेडी टू शिफ्ट है। और इस बाथरूम में वेंटिलेशन ठीक से होती रहे, उसके लिए हमें इस तरफ फिक्स वाली विंडो, ओपन करने वाली विंडो भी मिलती है। इसके अलावा एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन सेपरेटली हमें मिलता है। दोस्तों बाथरूम में आप देख सकते हैं कि बाथिंग एरिया में हमारा डाइवर्टर है, ऊपर की तरफ शॉवर रहेगा, बाकी की सैनिटरी फिटिंग आपको नजर आ जाएगी बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की। और इस बेडरूम से हमें रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए दरवाजा मिलता है। रियर वॉशिंग एरिया हमारा लगभग 6 फीट बाय 11 फीट के साइज का है। काफ़ी स्पेशियस आपको वॉशिंग एरिया मिलता है। इस तरफ 2 टैब्स हमने लगा दिए हैं ताकि वॉशिंग मशीन आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकें। पावर पॉइंट दोस्तों इस तरफ रहेगा वॉशिंग एरिया में वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के लिए। और ये एरिया हमारा ओपन रहेगा ताकि वेंटिलेशन आपके घर में प्रॉपरली होती रहे, क्योंकि दोनों बाथरूम की विंडोज़ भी इसी बैक एरिया में निकलती हैं। तो ये था पहला बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे। चलते हैं दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। उस बेडरूम में जाने के लिए इस तरह से हमें दरवाज़ा मिलता है। अगेन आप देख सकते हैं कि 8 फीट की हाइट का डोर हमें मिल रहा है। बढ़िया फ्लश डोर मिलता है जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क हमें मिल रहा है। तो दोस्तों ये बेडरूम हमें मिलता है लगभग 13 फीट बाय 13 फीट के साइज में, जिसमें एक डबल बेड हमने इंक्लूड कर दिया है आपके लिए। और आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग में एक यहाँ पे डिज़ाइन जो है जिसके अंदर वॉलपेपर भी लगाया गया है, वो डिज़ाइन हमारा कंटिन्यू होकर बेड के पीछे की तरफ तक हमें मिलता है। और साथ ही इसमें कोव लाइट्स का भी यूज़ किया गया है, वुडवर्क का भी यूज़ किया गया है और एलईडी लाइट्स का भी यूज़ किया गया है। और दोस्तों जो हमारा डबल बेड है, इसके दोनों तरफ हमें एक एक स्टूल भी मिल रहा है, जिसमें ड्रॉर भी मिल रहे हैं, स्टोरेज हमें मिल रही है। कपबोर्ड्स हमारे सीलिंग की हाइट तक हमें मिल रहे हैं स्लाइडिंग डोर के साथ। तो ग्रे कलर की थीम का यहाँ पे यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही इस तरफ हमें ड्रेसिंग टेबल भी मिल रहा है, इसमें भी बढ़िया स्टोरेज हमें मिलती है। और सेम ग्रे कलर के और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में हमें टीवी पैनल जो है वो आगे की तरफ मिल रहा है। बढ़िया स्टोरेज हमें मिलती है, बड़े साइज का हमें यहाँ पे एलईडी लगा सकते हैं। और इस तरफ हमें मिलती है इस बेडरूम के साथ विंडोज़ हमें काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन कर दिया गया है और आप चाहे तो विंडो एसी भी लगा सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का प्रोविजन आपको इस बेडरूम में मिल रहा है। और इस तरह से दोस्तों बाथरूम रहेगा अटैच। अगेन आप देख सकते हैं कि 8 फीट का हाइट का डोर हमें मिलता है इस बाथरूम में जाने के लिए, जिसका साइज है लगभग 6.5 फीट बाय 7 फीट। तो एक बड़े साइज का बाथरूम हमें मिल रहा है इस बाथरूम के बेडरूम के साथ अटैच, जिसमें वॉल्स पे हमें ग्लोसी टाइल्स मिलती हैं डोर लेवल की हाइट तक। इस तरफ हमें विंडोज और एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन भी मिल जाएगा। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं और सैनिटरी की फिटिंग पहले से लगा दी गई है मॉडर्न डिजाइन की, और सेरा कंपनी की है दोस्तों ब्रांडेड फिटिंग हमें मिल रही है। उस तरफ दोस्तों हमारा रहेगा बाथिंग एरिया। बाथिंग एरिया में डाइवर्टर हमें नजर आ जाएगा, ऊपर की तरफ शॉवर रहेगा। तो अब दोस्तों चलते हैं पहली मंजिल पे। ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन को हमने अच्छे से देख ही लिया। 2 BHK की अकोमोडेशन हमें ग्राउंड फ्लोर पे मिलती है, सेम 2 BHK की अकोमोडेशन ही हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलती है। और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए इस तरह से हमें सीढ़ियाँ मिल रही हैं जिनमें ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है, साथ ही स्टील की रेलिंग भी हमें मिल रही है। और पहली मंजिल पे आप आके देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि बालकनी हमें काफ़ी बड़े साइज़ की मिल रही है, जिसमें स्टील की रेलिंग भी लगाई गई है और डिज़ाइनर ग्लास का भी यूज़ किया गया है। आसपास आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी काफ़ी बसावट आपको नज़र आएगी,
काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे पहले से ही रह रही हैं। और दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे भी आप देख सकते हैं कि हमें कॉर्नर पे बड़ी विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इन विंडो के भी चारों तरफ आपको एक बॉर्डर एरिया मिलेगा। प्लेटफॉर्म पे ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, एक हैवी लुक इस विंडो को दी गई है। और इस तरफ से फर्स्ट फ्लोर पे हमारे घर के अंदर जाने के लिए रास्ता है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि वेलकम वॉल पे बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पे मिल रहा है हमें, टाइल वर्क का भी और वुड वर्क का भी। LED लाइट्स भी यहाँ पे लगाई गई है। और ये रहेगा दोस्तों मेन एंट्री डोर। मेन एंट्री डोर पे आप देख सकते हैं अगेन एक बढ़िया और बड़े साइज का वायर मैश डोर हमें मिल रहा है, जिसमें एल्युमिनियम और आयरन दोनों तरह की जाली लगाई गई है। और डिज़ाइनर यहाँ पे ग्लास वर्क का यूज़ किया गया है। लगभग 8 फीट की हाइट का हमारा डोर है। डोर के ऊपर की तरफ और इस तरफ आपको डार्क कलर की टाइल्स का यहाँ पे डिज़ाइन मिलेगा। और इस तरफ के एरिया में भी फॉल सीलिंग में LED लाइट्स का यहाँ पे डिज़ाइन आपको मिलेगा। और ये रहेगा दोस्तों मेन एंट्री डोर। आप देख सकते हैं कि मेन एंट्री डोर भी हमें ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही काफ़ी हैवी और बढ़िया पॉलिश वर्क के साथ मिल रहा है। अगेन ये भी आप देख सकते हैं कि फ्रेम डोर हमें मिल रहा है। और पहली मंजिल पे जब आप घर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक लॉबी एरिया मिलता है, लगभग 11 फीट बाय 17 फीट का साइज है। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स और कोव लाइट्स का यूज़ किया गया है। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन लिविंग एरिया लॉबी एरिया से शुरू होकर किचन एरिया तक जाता है। एक बड़े साइज का यहाँ पे हमें डिज़ाइन मिल रहा है। आगे की तरफ हमें किचन मिल रही है, लगभग 8 फीट बाई 11 फीट का साइज है। कंप्लीट वुडवर्क हमें मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे भी। स्टोरेज की कोई कमी नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ भी हमें कैबिनेट्स बढ़िया मिल रहे हैं और नीचे भी प्रॉपर हमें स्टोरेज मिल रही है। मॉड्यूलर किचन हमें मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा किचन टॉप है इस पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। गैस सिलेंडर इस तरफ रखने के लिए प्रोविजन हमें अलग से मिलता है। पीछे की तरफ भी बढ़िया शाइनिंग वाली हमें ग्लोसी टाइल्स मिलती हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे हमें जो वॉशिंग एरिया है वो इस तरफ मिल रहा है, जिसमें मॉडर्न डिज़ाइन के मिक्सर टैप लगा दिए गए हैं। ऊपर की तरफ विंडो हमें मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको नजर आ जाएगा कि एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन भी किया गया है। उस तरफ दोस्तों आपको चिमनी और गीजर लगाने का प्रोविजन भी मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इस तरफ RO लगाने का प्रोविजन किया गया है। और ये रहेगा हमारा मेन कुकिंग एरिया। कुकिंग एरिया में ऊपर की तरफ जो है वो चिमनी लगाने के लिए स्पेस हमें अलग से मिलती है। तो किचन में हमें स्टोरेज इस तरह भी मिल रही है, काफ़ी स्पेशियस हमारी किचन है। इसके साथ ही 2 बेडरूम्स हमें फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलते हैं। एक बेडरूम हमारा आगे की तरफ रहेगा इस तरफ, जिसका साइज है लगभग 11 फीट बाय 11.5 फीट बाय 12 फीट। और इस बेडरूम में भी आप देख सकते हैं कि हमने डबल बेड इंक्लूड कर दिया है, जिसके दोनों तरफ हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं। स्टोरेज के लिए भी उस स्पेस हमें मिल रही है। फ़ोन चार्ज करने हैं उसके लिए भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पावर पॉइंट मिलते हैं। और पीछे की तरफ कुशन्स बैक रहेगी, वो हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगी। तो इस बेडरूम में इस तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है ओपन स्टोरेज के साथ। ड्यूल टोन कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और आगे की तरफ हमें विंडोज़ मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि सनलाइट और एयर की क्रॉसिंग ठीक से होती रहे, उसके लिए हमें ओपन और फिक्स दोनों तरह की विंडोज़ मिलती हैं। ऊपर की तरफ आपको स्प्लिट AC का प्रोविजन मिलेगा इस बेडरूम में। और फॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमें जो मिल रहा है उसमें LED लाइट्स और कोव लाइट्स दोनों तरह की लाइट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ये था आगे वाला बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे। और इस बेडरूम के साथ बाथरूम जो यूज़ होगा वो इस तरफ है, जो कि कॉमन एरिया में है। और इस बाथरूम का साइज है लगभग 5 फीट बाय 9 फीट। इस बाथरूम में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमने सैनिटरी की फिटिंग लगा दी है। बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइन की फिटिंग हमें मिल रही है। वॉल्स पे हमें ग्लोसी टाइल्स मिल रही हैं डोर लेवल की हाइट तक। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं। विंडोज़ हमें इस तरह मिलती हैं वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और बाथिंग एरिया बिल्कुल हमारा सेपरेट रहेगा। ऊपर शॉवर हमने लगा दिया है। तो ये रहेगा दोस्तों बाथरूम कॉमन एरिया में, जो कि बेडरूम के साथ भी यूज़ हो जाएगा और कॉमनली भी यूज़ हो जाएगा। और इस तरफ हमारा रहेगा इस घर का आखिरी बेडरूम, 4th बेडरूम। तो ये बेडरूम हमें मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे लगभग 13 फीट बाय 13 फीट के साइज़ का।
जिसमें आप देख सकते हैं कि कपबोर्ड्स अगेन हमें सीलिंग की हाइट तक मिल रही हैं, स्लाइडिंग डोर के साथ हैं और स्टोरेज की कोई कमी नहीं आपको मिलेगी। और इस कपबोर्ड के साथ अटैच करके ड्रेसिंग टेबल हमने इस तरफ बना दिया है, जिसमें लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है। स्टोरेज आपको इस तरफ काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, नीचे की तरफ भी मिलती है और ग्रे कलर का ही यूज़ किया गया है दोस्तों इस बेडरूम में। और आगे की तरफ हमें ओपन स्टोरेज के साथ टीवी पैनल मिल रहा है। इस बेडरूम में इस तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इसके साथ ही दोस्तों इस बेडरूम में आप देख सकते हैं कि जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है वो छत से कंटिन्यू होता हुआ हमारे दीवार के इस तरफ तक भी हमें मिलता है, जिसमें कोव लाइट्स और एलईडी लाइट्स दोनों तरह की लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं। और दोस्तों इस तरफ रहेगा हमारा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। दोस्तों लगभग 6.5 फीट बाय 7 फीट का साइज है इस बाथरूम का, जिसमें ग्लोसी टाइल्स हमें डोर लेवल की हाइट तक मिल रही है। विंडोज हमें इस तरफ मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। साथ ही एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन अलग से हमें मिल रहा है। फ्लोरिंग में हमें एंटी स्किड टाइल्स मिल रही है। सैनिटरी की फिटिंग पहले से लगा दी गई है, आपको नजर आ जाएगी, बिल्कुल मॉडर्न डिजाइन की है। तो दोस्तों ये थी इस घर की अकोमोडेशन, जिसको हमने वीडियो में अच्छे से देखा। इसके साथ ही पहली मंजिल पे आपको एक बड़े साइज का टेरेस एरिया भी मिलेगा, वॉशिंग एरिया भी मिलेगा, जिसमें जाने के लिए इस तरह से हमें दरवाज़ा मिलता है। तो ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे हमें एक बड़े साइज का टेरेस एरिया मिलता है। इसमें भी दोस्तों फ्लोरिंग में हमने टाइल्स लगा दी हैं पहले से ही, और वॉशिंग मशीन आप यूज़ कर सके उसका प्रोविज़न पहले से ही कर दिया गया है, पानी का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। इसी टेरेस एरिया से हमें छत पे जाने के लिए स्टेयर्स मिलती हैं आयरन की। जल्दी से हम छत का एरिया भी देख लेते हैं इन स्टेयर्स के थ्रू। तो दोस्तों ये इस घर के साथ हमें छत का एरिया मिल जाता है, क्योंकि हमारा 2 मंजिल बना हुआ घर है, तो एक बड़ा छत का एरिया हमें मिल जाता है। और आप चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, अपनी घर की अकोमोडेशन को बढ़ा सकती हैं। दोस्तों इस तरफ हमें वाटर टैंक मिलेगा इस छत एरिया में, और आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ पहले से रह रही हैं। फुली हैबिटेशनल जोन में हमारा घर है, कुछ ही प्लॉट खाली रह गए हैं और लगभग सारे ही घर बन चुके हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, 6 मरले का 150 गज का डबल स्टोरी 4 BHK हाउस, ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है। और हमारा घर लगभग पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है। इसमें इवन वॉलपेपर भी लगा दिए गए हैं, सैनिटरी की फिटिंग भी लगा दी गई है। यहाँ पे कुछ जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, जो कंस्ट्रक्शन के बाद बच जाता है, वो हटाना रह गया, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेंट वर्क जो है वो पेंडिंग है। तो ये काम जल्दी से ख़त्म करके आपको फुली रेडी करके ये घर दिया जाएगा, पोजेसन आपको हैंड ओवर किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।